बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहब असलम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज हम क्लास 9th का यूनिट 2 काइनेमेटिक के तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट इस बार जो 9th की बुक है हमारे पास, जो अब 9th की बुक है, इसमें जो यूनिट 2 है या फिर जो क्वेश्चंस के आंसर हैं हर चैप्टर के एंड में वो टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। उसमें के न्यूमेरिकल तमाम के तमाम टॉपिक वाइज दिए हुए हैं। हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो पेज नंबर 57 पर आपको मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक है ये टाइप ऑफ मोशन है और इसका पार्ट डी जो कि हमारा न्यूमेरिकल है, जो आज के दिन का हमारा पहला न्यूमेरिकल है जिसे हमें सॉल्व करना है। और इसमें हमसे कहा गया कि कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बस दैट स्पीड अप फ्रॉम टू दी 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड। तो हमें बस की एक्सीलरेशन कैलकुलेट करनी है कि बस ने कितना स्पीड 20 मीटर की पर सेकेंड की स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड तक पहुंचने के लिए सिर्फ 8 सेकेंड के अंदर तो कितना एक्सीलरेशन उसके ऊपर अप्लाई किया गया, कितना बूस्ट अप्लाई किया उसने। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेटा हमारे पास गिवन था, डेटा में हमें एक्सेलरेशन हमसे डिमांड किया गया है। उसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई थी और वो है 20 मीटर पर सेकंड। जैसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये अगर माइनस का 1 है, इन्वर्स है, तो वो इन्वर्स पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेकंड ऊपर आ गया तभी ये माइनस का साइन लगा हुआ है। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी कि जो आखिरी स्पीड थी उसकी, इब्तदाई स्पीड थी वो हमारे पास 20 थी, फाइनल वेलोसिटी वो 20 से 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंच चुका था और वो जो है वो 40 मीटर थी। अच्छा, टाइम हमें गिवन था 8 सेकंड का। स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास दोनों डेटाज मौजूद थे, बल्कि तीनों डेटाज मौजूद हैं। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी थी जो 40 थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 20 थी और उसके बाद टाइम हमारे पास 8 था। दोनों का आपस में माइनस करवाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास जो बचेगा वो 20 मीटर पर सेकंड बचेगा, जबकि टाइम सेकंड्स में। ये सेकंड्स आपस में कैलकुलेट हो रहे हैं। ये जब ऊपर जाएंगे तो यकीनन ये है इसकी पावर बन जाएगी, ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर में आ जाएगा। तो और ये दोनों आपस में जब डिवाइड होंगे, 28 से डिवाइड होगा तो मेरे पास 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आएगा एक्सीलरेशन का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ द मोशन के टॉपिक से लिया गया है और इसका पार्ट ए हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है। ये न्यूमेरिकल है तो हमें इसे सॉल्व करना होगा, चूँकि आज के दिन हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं। जो पार्ट ए है उसमें कहा कि अ बस इज़ मूविंग ऑन अ रोड विद अ 15 मीटर पर सेकेंड एंड इट एक्सीलरेशन जो है, इट एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन अगर आपने अभी एक्सपीरियंस किया तो इसमें आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना था। इसमें एक्सेलरेशन गिवन है। इसमें हमें कार की जो है वो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरू की स्पीड भी गिवन है जो कि 15 मीटर पर सेकंड है और उसके अलावा हमें टाइम भी गिवन है। और ये हमसे ये कह रहे हैं कि अब जो फाइनल वेलोसिटी है, जो आखिरी उसकी स्पीड है, उसे हमें फाइंड करना है कि अब फाइनली उसकी स्पीड इस टाइम कितनी है। तो चलें जी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, स्पेशली जो हम जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। देखिए, इसमें इक्वेशन ऑफ द मोशन का इस्तेमाल किया गया है और हमें मालूम है कि 3 इक्वेशन ऑफ द मोशन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो इक्वेशन ऑफ द मोशंस हैं उसके अंदर हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन हमारे पास जो है वो फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसी तरह से सेकंड और इसी तरह से हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशंस हैं। तो हमारे लिए या हमारे स्टूडेंट्स को आम तौर पे मसला यही होता है कि हमें यह नहीं समझ में आ रही होती कि हमें इनमें से कौन सी इक्वेशन ऑफ द मोशन को यूटिलाइज़ करना है। तो स्टूडेंट ये देखा करें कि आपके पास जो आपका डेटा बना है, जो डेटा अवेलेबल है क्वेश्चन के अंदर, उस डेटा से लेकर इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या है।
जैसे फ़र्ज़ करें कि मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन थी, मुझे एक्सेलरेशन भी गिवन है, मुझे जो है वो फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है और मुझसे फाइनल वेलोसिटी मुझसे डिमांड की जा रही है और उसके अलावा जो है वो हमसे टाइम हमें गिवन है। तो अब अगर मैं इनमें से चूज़ करता हूँ कि मुझे कौन सी इक्वेशन ऑफ द मोशन यूटिलाइज़ करवानी है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें ये देखना होगा कि जी हमारे पास अवेलेबल मटेरियल कहाँ कहाँ, यानी कि मेरे पास अवेलेबल जो डेटा है उसका मटेरियल क्या उस इक्वेशन के अंदर कंप्लीट मौजूद है, वरना काफ़ी मुश्किल हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आप सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन को ज़रा देखेंगे तो इसमें एस यानी कि डिस्टेंस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि मेरे पूरे डेटा में कहीं मौजूद नहीं है। तो लिहाजा मैं इन दो इक्वेशंस को नहीं यूटिलाइज़ करूँगा, मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन ही बेस्ट ऑप्शन लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें। मीन स्टूडेंट सिर्फ फार्मूला पुट करते हैं, मगर समझ आमतौर पे स्टूडेंट को नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला हमें यूटिलाइज़ करना है। तो डेटा था हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी, एक्सेलरेशन हमारे पास 9 मीटर पर सेकंड था, पर सेकंड स्क्वायर है। फाइनल वेलोसिटी जो है हमें फाइंड करनी है और टाइम हमें 6 सेकंड का दिया गया है। फाइनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो हम लोगों ने देखा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और वो बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि शुरू की जो स्पीड थी प्लस हो रही है एक्सेलरेशन, लगाया जाने वाला उस पर बूस्ट, और मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम से। तो डेटा पुट करते हैं हम। मेरे पास जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी 15 थी, एक्सेलरेशन हमारे पास जो लगाया गया वो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सेलरेशन 5 था और इसी तरह से टाइम हमारे पास 6 था। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 को अगर इसमें 6 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 30। और इसी तरह से ये तो 15 ही है, दोनों को प्लस करवाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल फाइनल जो स्पीड होगी बस की वो हमारे पास होगी 45 मीटर पर सेकंड की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट, इसी टॉपिक इक्वेशन ऑफ द मोशन का पार्ट ए अभी हमने सॉल्व किया, पार्ट बी भी हमारे पास न्यूमेरिकल ही है। उसमें हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अ कार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट, फ्रॉम रेस्ट एक कार है वो स्टार्ट हो रही है, पहले वो रुकी हुई थी, मीन इसकी शुरू की वेलोसिटी यानी कि इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, स्पीड जो ज़ीरो थी, एंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, और जो एक्सेलरेशन लगाती है गाड़ी इस कार को स्टार्ट करने में वो 5 मीटर पर सेकंड है। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रैवल 50 मीटर डिस्टेंस। हमें यहाँ पर टाइम को फाइंड करने के लिए कहा गया है और ये भी कहा गया कि गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया तो वो डिस्टेंस बेसिकली जो है 50 मीटर का था। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेटा हमारे पास जो मौजूद था वो था हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन थी और वो ज़ीरो थी क्योंकि कार रेस्ट में थी। एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें गिवन है। टाइम हमें फाइंड करना है और डिस्टेंस जो है वो हमें भी गिवन है जो 50 मीटर पर सेकंड है। तो स्टूडेंट अभी पिछले क्वेश्चन में भी इस बात को थोड़ा वाज़े किया है कि हमें कौन सा जो है वो इक्वेशन ऑफ द मोशन को यूटिलाइज़ करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास अवेलेबल डेटा क्या है। यहाँ पर भी हम लोगों ने जो है अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन को इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरे पास ये सारी चीज़ें मौजूद थी जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे आसानी होगी। मुझसे टाइम डिमांड किया गया था तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन को हम लोगों ने यहाँ यूटिलाइज़ किया है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन कहती है हमसे कि जो डिस्टेंस है वो इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर होता है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो थी तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी की जगह पर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो पुट की। टाइम हमें नहीं पता था तो हमने मल्टीप्लाई करवा दिया आपस में, और इसी तरह से हमारे पास 1/2 एज इट इज़ आ गया। एक्सेलरेशन हमें गिवन है वो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड है और टाइम भी यहाँ पर भी हमें वैसे ही फाइंड करना है। हमें पता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर जो है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो ही हो जाता है। यहाँ पर ये कुछ नहीं बचेगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो हो जाते हैं। ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जब हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो चलें हम 5 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से, तो मेरे पास एज इट इज़ 5/2 हो जाएगा और यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू है।
मैं अगर इनकी पोजीशन चेंज करता हूँ, जिस तरह से ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ भेजूँगा तो यहाँ भेजूँगा तो सॉरी, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ भेजूँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से ये अपोजिट हो जाएंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनकर आएगा। और ये सब कुछ हम इसलिए साइड पे कर रहे हैं कि हमें टी चाहिए था, और जो चीज़ चाहिए थी तो हम उसी को सेपरेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पर अगर एक हिस्से को कैलकुलेट कर रहे हैं, 5 1 5, 5 10 50, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और हमें टाइम चाहिए, टाइम स्क्वायर नहीं चाहिए। और ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। तो मुझे दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इधर भी मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मैं 20 का जब स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.47 सेकेंड। तो क्वेश्चन था हमसे कि फाइंड आउट द टाइम टू ट्रैवल, हमें फाइंड आउट टाइम ट्रैवल फाइंड करना था कि कितना टाइम लगेगा। तो हमने जो टाइम फाइंड कर लिया वो हमारे पास 4.47 सेकेंड था। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास जो है वो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टॉपिक है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं ए और बी तो जो हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा सी डी ई ये 3 जो क्वेश्चन मज़ीद हैं ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम सी सॉल्व करते हैं और सी देखते हैं कि सी में क्या बात कर रहे हैं और हमसे क्या कहा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। तो सी में हमसे कहा जा रहा है कि अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, एक बॉल जो है वो 50 मीटर की हाइट से फेंकी जा रही है, ड्रॉप की जा रही है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, उसकी क्या वेलोसिटी होगी ग्राउंड को ग्राउंड पर गिरने से पहले, उसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उतने वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी। तो चलें डेटा बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक हाइट है जो कि 50 मीटर की है, और अगर यहाँ से कोई बॉल फेंकी जा रही है तो वो यकीनन एक स्पीड लेगी, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी बेसिकली जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो फाइनल वेलोसिटी का पूछा गया। इनिशियल वेलोसिटी यकीनन बॉल जब फेंकी जा रही थी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, और ये 50 मीटर का फासला है। तो गिवन डेटा था इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यकीनन रेस्ट में होगी बॉल स्टार्ट में। हाइट जो है 50 मीटर की उसने कवर की है। फाइनल वेलोसिटी जो है हमें फाइंड करनी है, और हमें यहाँ पर जो ज़मीन किसी भी चीज़ को अपनी तरफ जिस स्पीड से खींच रही होती है वो 9.8 या फिर राउंड ऑफ करके अगर हम लिखते हैं तो 10 मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ा सा इन क्वेश्चन को, स्पेशली मोशन ड्यू टू द ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा हमें इक्वेशंस के अंदर चीज़ों को समझना होगा। जिस तरह से यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो रोल प्ले कर रही है वो ग्रेविटी कर रही है, यानी कि चेंज इन स्पीड का जो मामलात है ना, उससे बेसिकली कंट्रोल जो है वो एक्सेलरेशन करता है। और यहाँ पर वो रोल जो है, जब हाइट की बात आएगी तो हाइट में वो रोल एक्सेलरेशन प्ले करता है। सेम कंडीशन ये कि यहाँ डिस्टेंस एक्स एक्सिस में नहीं है, यहाँ डिस्टेंस हाइट में है, मीन ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है, तो ये हाइट होती है और ये वाला डिस्टेंस कहलाता है। बेसिकली यही, यानी कि दोनों ही डिस्टेंस हैं, मगर चूंकि हम इसको हाइट ही कहते हैं और इसे हम जो एक्स एक्सिस में है तो उसे हम डिस्टेंस ही कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीज़ों के अंदर आपने चेंजेस करनी होंगी, वो भी कुछ अपने लिए करें ताकि आपको आसानी हो। तो हमारे पास अगर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, देखें मैंने पहले भी कहा कि हमें ये देखना होता है कि हमारे पास अवेलेबल मटेरियल क्या है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं न्यूटन का थर्ड लॉ यूटिलाइज कर रहे हैं यहाँ पर हम, और उसमें कहा गया है कि 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस केस जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी है, और जो डिस्टेंस है वो मेरे पास हाइट है, ये और ये, इन दोनों को हम लोगों ने ग्रेविटी और हाइट लिखा है। और जो मटेरियल है, अब हमारे पास ये जो फार्मूला है ये चेंज होकर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय हाइट, और जो बराबर है फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर।
तो ग्रेविटी हमें पता है 9.8 होती है, राउंड ऑफ करके लिखते हैं तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो हमने ग्रेविटी की जगह पर ग्रेविटी की वैल्यू दे दी 10 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने हाइट से, और इसी तरह से हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, तो स्क्वायर से भी कैलकुलेट करेंगे तो 0 ही रहेगी, इधर तो कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है स्क्वायर एज इट इज़ रहा। और इन सब को आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, सिंपल 2 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 10 से और 10 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ मैं 50 से, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 1000। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए कि वो जब ज़मीन पर पहुंच रही होगी या फिर ज़मीन पर गिरने से पहले तक उसकी स्पीड, आखिरी स्पीड क्या होगी। तो हमें जो है वो मैंने दोनों साइडों पर हमने क्या लेना है, हमने दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेना है। मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करवाता हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, और 1000 का अगर मैं रूट लेता हूँ तो मेरे पास 31.6 जो है मेरी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, कि ज़मीन तक पहुँचने तक जो उसकी स्पीड हो चुकी होगी उस बॉल की, वो है 31.6। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो हमारा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के टॉपिक में से जो अगला न्यूमेरिकल है वो है डी, और वो है कि इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अप from the vertical velocity 50 meter per second, calculate the maximum height which body can reach। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर एक बॉल को एक किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं वर्टिकल ऑर्डर में थ्रो करता हूँ और जो उस पर जो मेरी वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी शुरू की जो मेरी स्पीड होगी वो 50 मीटर पर सेकंड होगी, तो ये कह रहे हैं कि बताएं कि वो कितना हाइट कवर करेगी, वो कितनी ऊपर तक जाएगी। तो चलें डेटा से इस क्वेश्चन डेटा पुट करते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारा तकरीबन जो है 5 क्वेश्चन बन जाते हैं अब तक के, और ये मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के टॉपिक से, और जो मेरा पार्ट है वो डी है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जो यहाँ से एक बॉल फेंकी जा रही है जिसकी शुरू की जो स्पीड है वो 50 मीटर पर सेकंड है, वो एक हाइट कवर करेगी। यकीनन एक हाइट के बाद कोई चीज़ पहुंचती है तो जहां वो बिल्कुल उसकी कुछ स्पीड नहीं बचती तो वहां से वो वापस हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अब अपना रोल प्ले कर रहा होता है ग्रेविटी। इधर आकर एक फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, आखिरी वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाती है। तो चूँकि ग्रेविटी कंटिन्यूसली उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, इस टाइम तो हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी इस पर अप्लाई करवा रही थी, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो हो जाती है। तो ये हमें थोड़ा सा इस नौइयत को समझना होगा इस क्वेश्चन के अंदर। तो मेरे पास डेटा जो गिवन था वो 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी थी जो शुरू में लगाई गई। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास एक टाइम पर आकर ज़ीरो हो गई, गिवन नहीं थी। ये हमें पता होना चाहिए कि वो एक टाइम पर आकर अगर ज़ीरो होती ही है तो तभी जाकर अपना ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही है। ग्रेविटी कंटिन्यूसली इसको नीचे लाने की कोशिश कर रही थी, मगर चूँकि एक वेलोसिटी इस पर अप्लाई हुई थी, यहाँ पर आने के बाद जो है वो रुक गया और वो ज़ीरो हुई तो तब जाकर नीचे आई। इसी तरह से हमारे पास जो हाइट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि बताएं वो कितना ऊपर तक जाएगी, और यहाँ पर भी जो मेन रोल प्ले कर रहा है चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड क्या था, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम था। जो मेन रोल प्ले कर रहा है इस स्पीड के अंदर आने वाली तब्दीली का, वो जो है वो एक्सेलरेशन के तौर पर यहाँ पर जो काम कर रही है वो ग्रेविटी कर रही है। असल में इस बार हमने जो शुरू में फोर्स लगाया था वो अपवर्ड डायरेक्शन था, तो हमें ग्रेविटी के साथ माइनस लिखना है जो कि 10 मीटर पर सेकंड था। वैसे भी ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड है, मगर राउंड ऑफ करके इसको हम 10 मीटर पर सेकंड लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ ही यूज़ किया है, और उसके अकॉर्डिंगली क्योंकि डेटा हमारे पास वैसा गिवन था, 2 हमें पता है, उसके अलावा ग्रेविटी हम लोगों ने माइनस में दी है। ये बड़ा नोट करने वाला है कि अपोजिट दी अर्थ, अगर मैं अर्थ के अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा होता हूँ तो वहाँ पर ग्रेविटी जो है वो माइनस में होती है। और इसी तरह से हाइट हमें कैलकुलेट करनी थी, मगर हम उसे मल्टीप्लाई की तरह से शो कर रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी के ऊपर स्क्वायर है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर भी स्क्वायर है, हमने डेटा पुट किया। अगर हम ज़ीरो से किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो वो तो कुछ नहीं होता मल्टीप्लाई की सूरत में, और इसे अब 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 2500
आता है आंसर, यहाँ पर भी माइनस है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पोजीशन चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। वैसे माइनस को माइनस से इस तरह से कैंसिल कर लें या फिर इस तरह से कैंसिल कर लें, दोनों माइनस में थे, यहाँ ऊपर नीचे करके कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई की सूरत में अगर दोनों जो है वो हमारे पास माइनस हो रहे होते हैं तो हम उन्हें जो है वो प्लस अज्यूम करते हैं, तो वो प्लस के बराबर होता है। दोनों साइनें आपस में इस तरह से कैंसिल आउट कर लीजिएगा और 2500 को डिवाइड करवा देंगे 20 से, तो हमारे पास हाइट आ जाएगी 125 मीटर। जो ये यहाँ से यहाँ तक का फासला 100 इस स्पीड से फेंके जाने पर जो है वो जो फासला वो तय करेंगे वो 125 मीटर का होगा। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के टॉपिक से जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो ई है, और ये भी हमारा जो है वो सी, जो पार्ट सी था इसी ड्यू टू मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के टॉपिक से था, वो तकरीबन सेम है। इसमें क्या कि अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट, एक बॉल जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और 50 मीटर का फासला जो है वो हाइट है। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। अब यहाँ पर हमसे टाइम फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, तो चलें डेटा बनाते हैं। हमारे पास जो डेटा जो बन रहा है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी यकीनन वो जो बॉल है उसकी ज़ीरो थी, और वो जो फॉल हो रही है और वो जो फासला तय कर रही है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 50 मीटर का है। और यहाँ पर जो हमें टाइम फाइंड करने की कितना टाइम लगेगा उसे जो है वो ग्राउंड तक पहुँचने में। और यकीनन हमें ग्रेविटी पता थी, यहाँ पर हमने ग्रेविटी प्लस में ली है, माइनस में नहीं ली, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं भेजा जा रहा। अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाता तो ये अपोजिट ग्रेविटी होती, क्योंकि ज़मीन अपनी चीज़ को नीचे की तरफ अपनी नॉर्मल ग्रेविटी बिहेव कर रही है। तो यहाँ हम इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन को यूटिलाइज़ करेंगे। हमें मालूम था कि वो बराबर होता था s = 2 के, और यहाँ पर एक्सेलरेशन होता था। चूँकि जो हमारा टॉपिक है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, तो यहाँ पर हमने पहले भी समझा कि हाइट की जो डिस्टेंस है वो हाइट होता है और जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ग्रेविटी होती है। तो डेटा पुट करते हैं जी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल टाइम हमारे पास हमें फाइंड करना था, तो आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 हो जाएगा। और इसी तरह से जो हमारे पास ग्रेविटी 10 है, तो यहाँ 2 1 2 2 अगर मैं 2 के टेबल से कैलकुलेट करूँ 10 को, तो 2 5 10 हो जाता है हमारे पास, 2 5 10 हो जाता है। तो आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 5 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। तो चूंकि हमें टी स्क्वायर ही फाइंड करना है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जगह चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 70 को अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ 5 से, तो मेरे पास आंसर आता है 14। तो स्क्वायर लगा हुआ है, हमें सिंपल टाइम फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं फाइंड करना, तो लिहाजा मैं दोनों साइड पर रूट अप्लाई करवा देता हूँ। इसके रूट अप्लाई करवाने से क्या होगा कि इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर मुझे 14 का रूट लेना होगा। तो अगर हम इस तरह से करते हैं और 14 का रूट लेते हैं, तो मेरे पास मेरा जो आंसर आता है वो 3.7 सेकेंड आता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने क्लास 9 के यूनिट 2 के काइनेमेटिक के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।